अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आई एम रियली सॉरी, कल आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं कर पाई। एक्चुअली मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। आई डोंट नो वाई, बट आज जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी सी संभली तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो आप लोगों के साथ मैं कोई व्लॉग शेयर करूंगी। तो मेरे जिस समय थोड़ी बहुत ही एनर्जी थी तो मैंने सोचा चले किचन में कुकिंग तो कर ही रही हूँ। आज मैं बना रही थी कड़ी पकोड़ा। तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, बिकॉज कड़ी पकोड़ा एक ऐसी डिश है कि जब आप बनाते हो तो बहुत ज़्यादा आपको किचन में टाइम देना पड़ता है, तो फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के साथ मैनेज करना। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये रूटीन शेयर करती हूँ कि कैसे मैं बच्चों के साथ मैनेज करती हूँ जब ऐसी कोई डिश बनानी हो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको किचन में खड़ा होना पड़ता हो। बिकॉज बच्चों को भी उनके मूड स्विंग्स होते हैं, बच्चों के टेंट्रम्स होते हैं और बच्चों को उनका टाइम चाहिए होता है, उनका मील टाइम बच्चे को चाहिए होता है, बच्चे को माँ का जो उसके साथ गेम्स खेलने का टाइम है वो भी चाहिए होता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे मैनेज किया। तो अभी तक मैंने अमल एंड नेज़ल ने किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। एक्चुअली दोनों सो रही थी, तो मैंने सोचा कि उनके उठने से पहले कड़ी चढ़ा देती हूँ, सो डैट कड़ी पकती रहेगी और फिर मैं बाद में बच्चों को खाना वगैरह खिला के तो बाद में पकौड़े और चावल वगैरह बना लूँगी। तो जैसे ही मैंने कड़ी जो है वो ऊपर चढ़ा दी थी ऑलमोस्ट, तो फिर अमल एंड नेज़ल दोनों उठ गई थी। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है कड़ी पकौड़ा की। ऐसा कोई इतनी अथेंटिक रेसिपी नहीं है कि कोई प्रॉपर रेसिपी फॉलो करती हूँ। हाँ, इसके लिए ये है कि मुझे थोड़ी सी खट्टी कड़ी अच्छी लगती है। डेट्स वाई मैंने 2 टमाटर भी प्यूरी डाल के ऐड कर दिए हैं ताकि थोड़ी सी खटास आ जाए। बिकॉज घर में मैंने दही लगाया है तो ये इतना ज़्यादा खट्टा नहीं जमता यहाँ पर। दही पाकिस्तान में घर की जो लस्सी होती है थोड़ी सी उसमें खटास होती है, जिसकी वजह से लस्सी में थोड़ी कड़ी में थोड़ी खटास आ जाती है, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टफुल बनती है कड़ी। तो जस्ट एक्स्ट्रा खटास के लिए ही मैंने 2 टमाटर ऐड किए थे। एंड यहाँ पर एक टिप मैंने शुरू से जो मामा को भी देखा है कि बेसन की क्वांटिटी बहुत कम डाली जाती है और लस्सी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो योगर्ट जो मैंने रात को लगाया था वो था तकरीबन 1.5 kg। तो उसमें सिर्फ मैंने ये छोटा सा कप आप लोगों ने देख रहे हैं, सिर्फ यही बेसन ऐड किया था। इसके अलावा कोई बेसन नहीं जाएगा। जितना कम बेसन होगा उतना ही ज़्यादा कुकिंग टाइम मिलेगा कड़ी को। तो कड़ी की जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा खुल के आएंगे, बहुत टेस्टी कड़ी बनती है। अगर आप बेसन बहुत ऐड ज़्यादा कर देंगे तो फिर 2 मिनट में ही कड़ी लाइक आधा घंटा 1 घंटे में कड़ी बन जाएगी, तो फिर उसका वो मज़ा नहीं आएगा। सो मेक श्योर क्या करेंगे कड़ी को 2 से 3 घंटे दिया करें। सो मैंने बेसन के साथ एक दफ़ा थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया था दही, बाकी जो जितना भी लेफ्ट ओवर दही था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही थी और लस्सी बना रही थी। तो यही मैंने शुरू से देखा है, मामा को भी ऐसे ही। तो अभी देखें आपको नज़र आ रहे हैं अमल एंड नेज़ल। तो मैंने बस ऊपर कड़ी चढ़ा दी थी और फिर मैंने अमल एंड नेज़ल को खाना खिलाया। फिर खुद मैंने ब्रंच ही किया था ऑलमोस्ट, क्योंकि थोड़ा सा लेट उठे थे बच्चे भी और मैं भी। तो ये देखें जितना दही था उतनी ही बाद में मैंने एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दिया था ताकि कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी अभी पतली हो, ताकि ये पकने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो मैंने सोचा कि बच्चों को खाना खिलाने से पहले चावल भी भिगो देती हूँ। तो चावल भिगो के कड़ी ऊपर चढ़ा के मैं चली गई थी फिर बच्चों के साथ। ये देखें एज़ल आप खेल रही है, बिकॉज एज़ल ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, अमल ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब बच्चे खेल रहे थे दोनों। सो डैट मैंने सोचा कि अब मैं खुद ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा था। देखें टोस्ट जल गया था जस्ट एज़ल की वजह से, बिकॉज एज़ल शरारतें कर रही थी। आजकल एज़ल को सबसे ज़्यादा मज़ा इस शरारत में आता है कि वो बार बार आएगी किचन में, डाइनिंग चेयर्स को गिराएगी और फिर उसके ऊपर बैठ के खेलेगी। आई डोंट नो वाई इसको क्या मज़ा मिलता है कि वैसे नहीं चढ़ती डाइनिंग चेयर के ऊपर। बस ये देखें मैंने जैसे ही उठा के आई हूँ उसने फिर से गिराई और फिर ऊपर बैठेगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि खुदा न खास्ता अमल के सर में ना लग जाए, बिकॉज अमल अक्सर नीचे लेटी होती है कारपेट पर। तो फिर मैं कभी कभी छोड़ देती हूँ, ओके 5-10 मिनट खेल लो, जब तुम्हारा जी भर जाएगा तो फिर मैं उठा दूँगी। ये देखें अभी ये क्या इसकी शरारत है, माशाल्लाह इसकी अपनी ही शरारतें हैं। एनी हो फिर जैसे जैसे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था और फिर मैंने सुकून से ब्रेकफास्ट किया। आई थॉट कि 5-10 मिनट तो खुद को दे लूँ और ब्रेकफास्ट कर लूँ, बिकॉज कल भी मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो मैंने सोचा था कि मेरे टाइम पर ही खाना खाया करूँगी। तो टाइम ऐसे ही मैनेज होता है, आप थोड़ी देर बच्चों को दे दो, फिर आप थोड़ा किचन में काम कर लो, फिर बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, फिर काम थोड़ा किचन में कर लो।
तो अभी देखें कढ़ी चढ़ा दी थी, फिर बच्चों ने खाना खाया, मैंने खाना खाया, चावल भिगो के आई थी, तो खाना खाते ही सबसे पहले मैंने ऊपर चावल चढ़ा दिए थे ताकि चावल बॉयल हो जाएँ, और मीनवाइल मैं किचन की क्लीनिंग कर लूँगी, बिकॉज़ रात को डिश वॉशर में बर्तन लगाए थे, अभी मुझे वो बर्तन भी निकालने थे, और अभी कुकिंग के जो बर्तन थे, हमारे ब्रेकफास्ट के जो बर्तन थे, अभी मुझे वो बर्तन भी वॉश करने थे। तो मैंने ऐसे ही किया था, जब तक मैंने ये क्लीनिंग की थी, ये बर्तनों का काम निपटाया था, तो चावल डन हो गए थे, और फिर चावल जैसे ही डन हुए तो फिर मैंने अमल एंड हेज़ल को थोड़ा से हल्का-फुल्का उनको फीड वगैरह करवाया था। एनी हाउ फिर अली भी आ गए थे, तो फिर साथ ही मैंने पकोड़े वगैरह भी ना बना लिए थे। तो जो जब अली घर पे होते हैं ना, फिर मेरी थोड़ा-सा लाइक काम आसान हो जाता है। फिर अगर उनको मिल्क बॉटल देनी है तो वो अली पिला देते हैं ईज़िली, तो मेरा वो 15-20 मिनट का जो टाइम स्पेम होता है वो मैं किचन में स्पेंड कर लेती हूँ, और काम जल्दी से डन हो जाते हैं। लेकिन जब अली घर पर नहीं होते ना, तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी अली घर पर नहीं थे, अभी ये सब कुछ मैं खुद ही कर रही थी। तो साथ-साथ किचन क्लीनिंग हो रही थी, साथ-साथ जो है वो चावल बॉयल हो रहे थे। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक बहुत मज़े का ट्रिक भी शेयर करूँगी, जो मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है क्या, तो वाक़ई ही वो बहुत ट्रिक काम आया, तो होपफुली आप लोगों को भी उससे थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो एक्चुअली मुझे कढ़ी पकोड़ा में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक तो जीरे का तड़का, और दूसरा उसमें कसूरी मेथी। तो मेरे पास कसूरी मेथी नहीं थी, आउट ऑफ स्टॉक थी। मैंने सोचा अब क्या अली को स्पेशल मैं भेजूँगी इतनी दूर कि आप कसूरी मेथी लेके आएँ। तो आज मैंने, मेरे पास आप लोगों ने देखा था रिसेंटली व्लॉग में मैंने शेयर किया था, फ्रेश मेथी मैंने कट करके फ्रीज़ की थी। तो आज मैंने वही जो फ्रोज़न मेथी थी, आज मैंने उसको एयर फ्रायर में ड्राई कर लिया था, और वो बहुत क्रिस्पी, बिल्कुल वैसे ही जैसे धूप में खुश करते हैं तो वो क्रिस्पी होती है, पाउडर बन गया था, और मैंने आज कढ़ी में वही डाली थी। बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी कढ़ी अच्छी नहीं लगती कसूरी मेथी के बगैर। तो अभी मैं साथ-साथ पकोड़ों का भी सामान तैयार कर रही थी। उसके लिए आलू तो कट कर लिए थे, और पालक तो ऑलरेडी मैंने कट करके तो फ्रीज़र में रखी हुई है, तो मैं वही यूज़ करूँगी। तो थोड़ा-सा मैंने फ्रेश कोरिएंडर भी ऐड कर दिया था कढ़ी में। आई नो हर घर में अपना तरीकाकार है, अपनी रेसिपी होती है कढ़ी की, बट हमारे घर में ऐसी बनती है, मैंने मामा को ऐसे ही देखा है। तो ये देखें, मैंने साथ एज़ल को थोड़े नट्स वगैरह दे रही थी, और फिर अली आ गए थे, तो अली ने बोला कि लाओ मैं अमल को जो है वो मिल्क बॉटल दे देता हूँ। तो पकौड़ों में मुझे धनिया एंड ज़ीरा थोड़ा क्रश्ड अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा लाइक पीसा हुआ नहीं डालती मैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जितना मुझे चाहिए होता है उतना मैं जस्ट, ये देखिए, 5 to 10 सेकंड के लिए मैक्सिमम मैं क्रश करती हूँ, और ये बहुत अच्छा सा बेहतरीन जैसे आपको चाहिए होता है ना, कूटा हुआ धनिया और ज़ीरा आपको मिल जाता है। तो मेरी यही ट्रिक है, जस्ट फ्यू सेकंड आप उसको ग्राइंड करो, एंड देन यू आर रेडी टू गो। तो बस वही बेसिक मसाले पकौड़ों के लिए, और ये आलू जो मैंने फ्रीज़र से निकाली थी अभी। तो मुझे कढ़ी में पकौड़े थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और कढ़ी मैं थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ही बनाती हूँ। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि इतनी ज़्यादा कढ़ी, तो मैं थोड़ी फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर कुछ दिन बाद हम लोग खा लेते हैं। ये देखें, ये मैं आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर कर रही हूँ। लेकिन प्लीज़ जब भी अगर आप ये ट्रिक आजमाएँ, तो नीचे जो बास्केट है उसके नीचे हमें आपने धनिया होश करना है, मेथी, कड़ी पत्ता, कुछ भी आप, कोई भी ऐसी हर्ब आप ड्राई करना चाह रहे हैं इंस्टेंट, ये देखें सुपर क्रिस्पी। तो लेकिन उसके लिए टिप ये है कि आपने बास्केट के नीचे स्प्रेड करना है जो भी डालना है। अगर ऊपर करेंगे ना, तो वो जब एयर फ्रायर चलेगा तो वो उसकी हवा से बिल्कुल जो ऊपर वायरिंग होती है उसके साथ चिपक जाएगा और जल जाएगा, तो खुदा ना खास्ता कोई नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए वो उड़े नहीं हवा की वजह से, तो आपने उसको नीचे बास्केट के नीचे रखना है। बिल्कुल भी कोई भी ऐसे पत्ते वगैरह बास्केट के ऊपर मत रखिएगा। तो यहाँ पर पानी भी लगाने वाला था, मैंने पानी भी लगा दिया था। तो आई रियली होप सो आप लोग आज के व्लॉग से ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे। मैंने सोचा कि कल भी व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो चलें आज ज़्यादा कुछ नहीं, बिकॉज़ मेरे में कुछ ज़्यादा इतनी हिम्मत नहीं थी शूट करने की। तो बस जो मैं किचन में काम चल रहे थे, साथ साथ क्लीनिंग वगैरह, मैं कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा अपने लिए काम इकट्ठे नहीं करूँ, साथ साथ ही मैं किचन भी क्लीनिंग कर रही थी। आपने देखा कि जो भी मैंने पकौड़े बनाए थे, साथ ही उसका बाउल भी वॉश कर दिया। तो सारे बर्तन मैं साथ साथ ही वॉश कर रही थी। तो ये मैंने सोचा कि अमल एंड हेज़ल को मैं हर दफ़ा एयर फ्रायर वाले फ्राइज़ खिलाती हूँ, तो चले आज ऑयल तो गर्म है, तो इसमें अमल एंड हेज़ल के लिए भी फ्राइज़ प्रॉपर उनको ज़रा फ्राइज़ का ज़रा टेस्ट आए।
तो ये अमल एंड हेज़ल के लिए भी मैंने थोड़े से फ्राइज़ बना लिए थे और बस इसी तरह मेरा काम मैनेज हो गया। तो मैंने इसके बाद बस खाना डन हुआ था और मैंने फिर कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था। तो ये देखें ऑयल क्योंकि ज़्यादा है तड़के के लिए, तो मेक श्योर करें कि जब भी आप एक्स्ट्रा ऑयल निकालें तो प्लीज़ उसको प्लास्टिक में कभी भी मत निकाला करें। तो मैंने ये एक बाउल में निकाला है, तो प्लीज़ प्लास्टिक के बर्तन में कभी भी गर्म तेल जो है वो मत निकाला करें। तो मैं यहाँ पे तड़का लगाती हूँ हमेशा गोल मिर्च और ज़ीरे का, और थोड़ी सी उसमें रेड चिली पाउडर डालती हूँ फॉर अ ब्यूटीफुल कलर। तो बहुत अच्छा कलर आता है जब आप उसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालते हैं, लेकिन आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है, फ्लेम अदरवाइज़ जल जाएगी रेड चिली पाउडर। तो ये देखें बहुत ब्यूटीफुल कलर, बहुत ही मज़े की बनती है। और इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने दिया था बच्चों को। जैसे ही मैंने कुकिंग डन की थी मैं फ़ौरन चली गई थी, बच्चों को शावर दिलाया था, बच्चों को शावर दिला के लिविंग एरिया क्लीन किया था, फिर बच्चों को खाना खिलाया था। तो उसके बाद फिर जब सब काम डन हो गए थे फिर मैंने अपना खाना इंजॉय किया था, क्योंकि एज़ल सो गई थी। अभी आपको दिखाती हूँ। तो मैंने फिर खाना खाया और अब मैं चाय पी रही हूँ। देखिए मैंने 2 घंटे वेट किए थे खाना खाने के लिए, जस्ट टू मेक श्योर कि बच्चे पहले खा पी लें। अब एज़ल अमल देखे माशाल्लाह खाना खा के नहा धो के अमल बैठी है, और एज़ल जो है वो खाना खा के नहा के तो नैप ले रही है। वो इस टाइम पे 1 घंटे की नैप लेती है। तो अब मैं अमल के पास बैठी थी, फिर मैंने स्कूल से चाय पी, थोड़ी सी वीडियो एडिट की, थोड़ा सा टीवी देखा, तो फिर कुछ शूट नहीं किया। और 2-3 घंटे फिर ऐसे ही गुजर गए। दोबारा फिर जब बच्चे उठ गए थे एज़ल भी, और बस ऐसे ही काम किचन में चल रहे थे, फिर नहाना धोना सारा कुछ ऐसे ही काम चल रहे थे। फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। और ये अब मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए रात के 12:30 हो रहे हैं, अमल एंड अली सो चुके हैं और एज़ल को अभी भी सुकून नहीं है। तो मेरे काम रात के 2 बजे तक ऐसे ही चल रहे होते हैं। देखिए किचन मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया था, लेकिन एज़ल को सुकून नहीं। एज़ल डफी डाइनिंग चेयर रात के 1 बज रहे हैं और डाइनिंग चेयर लेके बैठी हुई है। मैं उसके लिए मिल्क बॉटल लेके आई थी किचन में ताकि उसको सुला दूं, लेकिन वो तो कहती है नहीं मैंने नहीं सोना, तो वो 2 बजे ही सोई थी। अब वो सोई है, तो उसके बाद थोड़ी सी वीडियो एडिट करने वाली थी, मैंने अभी वो वीडियो एडिट की और अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आई रियली होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा। आई डोंट नो व्हाई थोड़ी सी तबीयत अपसेट थी। ये देखें एज़ल के काम चेक करें, इसने चेयर के लिटरली जितने भी स्क्रू है ना वो थोड़े ढीले कर दिए हैं। आजकल ये इसका लाइक क्रश है ये वाली गेम। ये देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।